नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव पर। और पिछली बार हम लोग बात किए थे कि अब बीजेपी जो है, यानी कि बीजेपी के जो घटक दल हैं, सारे लोग मिला के 240 से 250 सीट पर क्यों सिमट जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर किन तथ्यों के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि बीजेपी बिहार में, बीजेपी और बीजेपी के घटक दल यानी कि पूरी एनडीए जो है बिहार में 15 से 20 सीट में निपट जाएगी। अधिकतम मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि 15 सीट भी ना आ पाए इनको पूरा मिला के एनडीए को, लेकिन 15 से 20 सीट के बीच में ये निपट जाएंगे। तो मेरे पास में बहुत सारे जो है आंकड़े हैं जिसको मैंने स्टडी किया और उसके आधार पर मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ। पहला तो है आंकड़ा कि बिहार में जो अभी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अभी जारी है, इसमें लगभग 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है और उसका प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से एग्ज़ाम भी हो चुका और अभी फिर एसटीईटी का फॉर्म आया है और फिर से बोला जा रहा है कि कुछ और जो है सीट जो है उनको निकाला जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए और पुनः शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा बिहार में जो सरकारी नौकरियों का जो रहा है मुद्दा, उसमें बिहार सरकार कहीं ना कहीं अन्य जो दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। तो एक तो ये मुद्दा है कि आपने जो है केंद्र सरकार के स्तर पर जहां एसएससी, बैंकिंग और अन्य सेक्टरों में नौकरियां घटा दी, जिसमें कि बिहार के लड़कों की सबसे बड़ी आबादी जो है जाती है उन सेक्टरों में, और शायद तैयारी करने वाले जो है यहाँ के परीक्षार्थी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें उपस्थित होते हैं। दूसरी बात है कि बिहार के अंदर में एक चीज़ को लेकर हमेशा से विरोध होता रहा है और बहुत ही आक्रामक विरोध हुआ था जब बिहार में ये पता चला लोगों को कि जो आर्मी की, एयरफोर्स की और जो नेवी की वैकेंसी है उसमें अग्निवीर योजना को लागू किया गया है। और आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में बिहार से ही जो है आगजनी की घटनाएं, ट्रेन जलाने की घटनाएं, आक्रोश की घटनाएं, जगह जगह पर रेल की पटरियों को बाधित करने की घटनाएं जैसी घटनाएं जो है सामने आई थी। इससे ये पता चलता है कि बिहार जो है सैनिक के मामले में, चूँकि यहाँ पर उद्योग धंधे उस तरीके से स्थापित नहीं हो पाए हैं जिस तरीके से कि पश्चिम भारत में या फिर पश्चिमोत्तर भारत में हुए हैं। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो बड़े संख्या में आर्मी, एयरफोर्स और जो पैरामिलिट्रीज है उसमें जाते हैं। लेकिन यदि आप वहाँ पर भी अग्निवीर जैसी योजनाओं को लागू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बिहार के जो परीक्षार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले लोग हैं या बच्चे हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो ये अगर पूरा आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि यूथ का जो है अंदर में, बिहारियों के अंदर में बहुत ज़्यादा आक्रोश है केंद्र सरकार की योजनाओं से लेके। और दूसरी तरफ आप देखिएगा तो बिहार सरकार ने कहीं ना कहीं पुलिस की बहाली निकालकर, दारोगा की बहाली निकालकर, शिक्षकों की बहाली निकालकर और अन्य बहालियां निकालकर, जो कि सरकारी बहाली है एक्चुअली, बिहार के अंदर में जो आक्रोश था उसको कम करने की इन्होंने कोशिश की है, जो कि केंद्र सरकार ने बिल्कुल कहीं से नहीं की है। तो एक तो केंद्र सरकार का जो है केंद्रीय जो स्तर पर जो बहाली है वो घट गया और यहाँ पर राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। अभी आप लोगों को पता होगा कि जाति आधारित जनसंख्या का जो है काम पूरा हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाने से जो है मना कर लिया है। मतलब पहले हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप करा सकते हैं और जाति आधारित जो जनसंख्या है उसको यहाँ पर, जनगणना है उसको यहाँ पर पूरा भी कर लिया गया। अब उससे भी एक नया डेटा निकलकर स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ गया है। पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट अभी उसको तुरंत पब्लिश करेगी या नहीं करेगी,
लेकिन उनके पास में डेटा है कि कौन सी जातियों की संख्या कहाँ पर है और किस तरीके से है। ये डेटा अभी तो केंद्र सरकार के पास में नहीं है। अभी ये इलेक्शन के पहले ये डेटा भी जो है जारी कर ही देंगे कि कहाँ पर किस लोकेलिटी में, यार बिहार में जो है स्थिति किस तरीके से है, आर्थिक स्थिति का क्या है, जो है अन्य बहुत सारे जातियों का जो है आर्थिक स्थिति कैसी है और उनके जो है उत्थान के लिए और क्या कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे बहुत ही गहरी राजनीति छुपी हुई है और वो राजनीति है सीटों के आवंटन को लेके कि कहाँ पर हम कौन से उम्मीदवार को सीट देंगे ताकि हमारा जो है उम्मीदवार वहाँ से जीत सके। तो ये जो जाति आधारित जो जनगणना हुआ, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा जिसके कारण बीजेपी बैकफुट पर आ जाएगी। एक और मुद्दा है कि यहाँ पर बहुत सारे जो बीजेपी के जो नेतागण थे, जिसमें से कुछ मंत्री भी थे, कुछ मंत्री पद से हटाए भी गए, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं, तो नाम तो आप जानते ही हैं। खैर, तो इन लोगों का क्या स्थिति है कि क्षेत्रीय स्तर पर बीजेपी के अंदर में इनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। अब बीजेपी के आधार पर ना तो इन्होंने बीजेपी का अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करवाया और न ही इनकी खास भूमिका है बिहार बीजेपी के अंदर में या बिहार बीजेपी को पॉपुलर करने को लेके। यानी कि ये सिर्फ अपना चेहरा चमका के और अपना जो है स्थान बनाकर रखना चाहते हैं केंद्रीय कैबिनेट में, जो कि आने वाले दिनों में पॉसिबल शायद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का टिकट कटने वाला है। अब बहुत सारे लोगों को टिकट कटेगा तो मैं तो मतलब मेरी जो सूचना है उसके मुताबिक कुछ लोगों का तो मैं जानता हूं जिनका टिकट कट गया है। अब बहुत सारे लोगों की अगर टिकट कट रही है तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर नए कैंडिडेट को दिया जाएगा। अब नए कैंडिडेट पर जो दाव लगाया जाएगा उसमें बीजेपी कितना सफल हो पाएगी या एनडीए का जो घटक दल है वो कितना सफल हो पाएगा, ये तो मतलब भविष्य के गोद में गर्त में जो बोल सकते हैं कि गर्भ में छुपा ही हुआ है, क्योंकि अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन जो स्थिति और जिस तरीके से महागठबंधन हमलावर है बिहार के अंदर में बीजेपी के ऊपर में, उस तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार का युवा केंद्र सरकार से खफा है। बिहार के अंदर में जातिगत जनगणना, ये भी एक कारण है कि केंद्र सरकार को सोचना पड़ जाएगा यहाँ पर। दूसरी बात है कि जदयू और राजद का जो अपना वोट बैंक है, जैसे राजद का 25 से 30% वोट बैंक कहा जाता है कि बिहार में है। यदि उससे कम भी मान लीजिए कि 15% ही अगर राजद वोट काटती है और जदयू काटती है 5 से 6%, तो 21% तो इनका ऐसे ही हो गया। और बहुत सारे लोग हैं जो इनके साथ में जुड़ जाते हैं। तो अगर बहुत सारे सीटों पर त्रिकोणीय श्रृंखला होगी, 3 लोग अगर 3 पार्टियों के बीच में अगर या 3 कैंडिडेट के बीच में अगर आएगा, मामला फंसेगा, तो उसमें ये लीड करेंगे। हालांकि मैं बता रहा हूँ 15 नहीं, राजद का कम से कम 25 से 30% माना जाता है वोट बैंक बिहार में, 28 के आसपास में। और 10% मान लीजिए कि कहीं भी जदयू का वोट बैंक है ही, उनका अपना एक समीकरण है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो महिलाओं का वोट भी जदयू को शुरू से जाता है कहीं ना कहीं बिहार में। तो अगर ये पूरा मिलाइएगा तो 35-40% वोट ऐसे हो जाता है जदयू और राजद का मिला के। तो जब ये लोग साथ में आ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सामने वाले को इनका चुनौती से पार पाना। तो ये भी एक कारण है। और इसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के प्रति भी कुछ यहाँ पर जो है कुछ प्रतिशत लोगों का सॉफ्ट हमेशा से दृष्टिकोण रहा है, जो कि व्यापक रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर असर डालेगा। और बीजेपी जिस तरीके से अभी चल रही है उसमें सीधे बिहार के अंदर तो धराशायी होने वाली है। धन्यवाद।